स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीरीज के पार्ट 1 में मैंने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था और जो दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उनके बारे में समझाया था। पार्ट 2 में मैंने स्कूल की प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करना है, स्कूल का लोगो कैसे अपलोड करना है और बैंक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे प्रिंट करना है, उसके बारे में समझाया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कि एम्प्लॉय ऐड कैसे करना है, यानी कि एम्प्लॉय की डेटा एंट्री हमें किस तरीके से करना है। तो आइए हम, ये एक्सेल की फाइल है, इसको डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पर हमारे सामने लॉगिन पेज शो होगा। यहाँ पर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर वेलकम मैसेज शो होगा, हमें ओके पर क्लिक करना होगा। जब भी आप इस शीट को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो होम शीट है वही ओपन होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम समझ चुके हैं, स्कूल प्रोफाइल को हम समझ चुके हैं, अपलोड लोगो और ब्लैंक फॉर्म को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे ऐड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को हम यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, उसकी डेटा एंट्री किस तरीके से करेंगे। दो तरीके हैं, एक ये डेटाबेस है, एक है ऐड एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, फॉर्म के थ्रू भी आप जब डिटेल फिल करेंगे तो वो डेटाबेस में ही जाकर से होगी और डायरेक्ट डेटाबेस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम दोनों ही तरीके को जानेंगे। अब मैं ऐड एम्प्लॉय फॉर्म के ऊपर माउस के कर्सर को ले जाता हूँ और सिंगल क्लिक करता हूँ। देखिए, जब हम ऐड एम्प्लॉय यानी कि डेटा एंट्री फॉर्म के ऊपर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फील्ड्स दी गई है ना। एम्प्लॉय आईडी है ना, यानी कि हर एक एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी हमें दर्ज करना होगी। वो जो आईडी हम एक एम्प्लॉय को देंगे वो किसी और एम्प्लॉय को हमें नहीं देना है, यानी कि सभी के लिए पर्टिकुलर यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगी। ठीक है, और यूनिक एम्प्लॉय आईडी में हमको ध्यान रखना है, हमें डेस यानी कि जो स्लेस होता है उसका यूज नहीं करना है। अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC-01, मैंने ये एक एम्प्लॉय आईडी दे दी कर्मचारी को, इस तरीके से दे सकते हैं, मगर हमको ये ऐसा डेस नहीं देना है, ध्यान रखना, ये डेस नहीं देना है। ठीक है, सॉरी ओब्लिक नहीं देना है, मतलब इस तरीके स्लेस नहीं देना है। ठीक है ना, स्लेस नहीं देना, आप डेस दे सकते हो, नॉर्मली भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कि एम्प्लॉय आईडी जब हम टाइप करें तो उस समय ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस अगर रहेगी तो वैल्यू सर्च नहीं होगी। जैसे मैंने ABC-01 कर दिया। अब लिखा है टीचर्स नेशनल कोड, यानी कि यूडाइस पोर्टल के ऊपर जो टीचर्स रजिस्टर्ड होते हैं उनका कोड, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका कोड डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये कोड डाल दिया। ठीक है, यूडाइस पोर्टल के ऊपर जो टीचर नेशनल कोड होता है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ रहेगा एम्प्लॉय नेम, तो मैं जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मतलब डेमो के तौर पर, तो मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय 1। ये लिखा है फादर्स या हस्बैंड्स नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर 1। यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक डेमो के तौर पे। ठीक है, जेंडर, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जेंडर मिलेंगे, मेल फीमेल। ठीक है, आपको मैनुअल टाइप नहीं करना है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ भी टाइप नहीं करना है क्योंकि वो लेगा नहीं है ना, इस तरीके से शो करने लग जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मेल फीमेल के लिए कर्सर जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन आ जाएगी। कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 प्रकार की कैटेगरी SC ST OBC और जनरल आ जाएगी। ठीक है, रिलीजियन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिलीजियन के लिए भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिलेगी, है ना। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी, जैन और अदर जो भी रिलीजन हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने हिंदू कर लिया। ठीक है, ब्लड ग्रुप, तो जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर नहीं पता है तो आप एने कर देंगे, नॉट अवेलेबल। मैरिटल स्टेटस में आपको ये 4-5 प्रकार मिलेंगे, जैसे मैरिड, सिंगल, है ना, विंडोड, डाइवर्स्ड और सेपरेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंगल कर देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मैंने ग्रेजुएट लिख दिया। वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स में लिखना है, कितने ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर, 2 ईयर है तो 2 ईयर, जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। समग्र आईडी, तो मैं यहाँ 9 डिजिट की समग्र आईडी है, डेमो के तौर पर दर्ज कर देता हूँ। आधार नंबर, ध्यान रखना है आपको, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर आपको डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैनुअल ही टाइप करना है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ 1/7/2025, नए सेशन के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो इतनी प्रकार की डेजिग्नेशन यहाँ पर दी गई है।
ठीक है ना। जो भी उसकी डेजिग्नेशन रहेगी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी इसमें देख लेता हूँ टीचर की, नॉर्मल टीचर, ये नॉर्मल टीचर लिखा हुआ है, टीचर की डाल देता हूँ। बेसिक सैलरी, जो भी सैलरी आप दर्ज करोगे, जैसे मैं समझ लो किसी की 15,000 रुपये दर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और अपॉइंट टू सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया है, जैसे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट लिखना, नहीं हो तो आप नोट अवेलेबल लिख सकते हो, एनए लिख सकते हो। अब बैंक का नेम, यहाँ पर बैंक दी गई है, ठीक है। जो भी बैंक मतलब उनका जो बैंक अकाउंट है एम्प्लॉय का, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ का नाम लिख देता हूँ। अकाउंट होल्डर नेम तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय 1, जिसके नाम से अकाउंट रहेगा उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पर। अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर लिख दिया। ये मैं निवाली का ही लिख देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, यानी कि ये मोबाइल नंबर एक हो जाएगा, ये मोबाइल नंबर दो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी, दो मोबाइल नंबर कर्मचारी के, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी तो क्या रहेगा, एबी, इस तरीके जो भी कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी होगी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर करंट एड्रेस है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, दो प्रकार के एड्रेस, जो भी एड्रेस रहेंगे आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है ना। मैंने ये क्या करा, एड्रेस को फॉर्मेटी टाइप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले डेमो कॉलोनी लिखोगे, उसकी जो भी कॉलोनी रहेगी, जो भी है ना, एबीसी कॉलोनी है ना। जैसे मेरा एड्रेस में बता देता हूँ, जैसे कि निवाली है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो रहेगा, स्टेट और पिन कोड है ना। इस तरीके से जैसे मैंने लिख दिया डेमो कॉलोनी निवाली डिस्ट्रिक्ट बड़वानी MP, ये पिन कोड भी लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको एड्रेस टाइप करना, जो भी एड्रेस रहेगा आपके पास, इस तरीके का एड्रेस टाइप कर दीजिए ना। मैं इसी को परमानेंट में भी कर देता हूँ, परमानेंट और करंट एड्रेस में अंतर रहता है, जो भी रहेगा आप टाइप कर लेना, ठीक है। और अटैच्ड डॉक्यूमेंट, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किया आपको, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं, तो जैसे आप लिख सकते हो 12th मार्कशीट है ना, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है ना, या DED मार्कशीट, और जो जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिख देना। वो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं, ठीक है। ये पूरा डेटा फिल करने के बाद हमें क्या करना है, एड्स एंड सेव, एड/सेव लिखा है, उस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। हल्की सी प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, डेटा डेटाबेस के ऊपर जाकर सेव हो जाएगा। ये देखिए एम्प्लॉय एड सक्सेसफुली, इसके ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आप फॉर्म जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फॉर्म क्लियर हो चुका है, और इसका जो डेटाबेस है वो आप देखेंगे, डेटाबेस पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आकर वो डेटा पूरा सेव हो चुका है, ठीक है। ये देखिए सेव हो चुका है ना। जो कॉलम फील्ड दी गई उसी कॉलम फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा एंट्री फॉर्म के थ्रू जब हम करेंगे ना डेटा एंट्री, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा समय लगेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को ढूंढेगा कहाँ पर जाकर उसको सेव होना है, और प्रॉपर वहाँ पर जाकर सेव होगा, तो हल्का सा प्रोसेस होगी, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं एड एम्प्लॉय पर। अब जो भी हमने उसकी आईडी दी थी, जैसे मैंने दी थी ABC01, यहाँ इंटर करता हूँ और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए उसका डेटा सर्च होकर भी यहाँ पर आ चुका है। यदि हमें किसी प्रकार का इसमें चेंज करना है, अपडेट करना है, कोई भी एडिट करना है, तो हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 ईयर की जगह 2 ईयर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो डेटा यहीं से अपडेट भी हो जाएगा। यानी कि हमें डेटा शीट में जाकर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, यदि हम फॉर्म के थ्रू ही सब कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। डेटा अपडेटेड, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस ABC01 डालता हूँ और सर्च करके देखता हूँ।
ये देखिए हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। हमें रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, फॉर्म रीसेट। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो हम ये जो डेटाबेस वाली जो शीट है इसके ऊपर जाएंगे। अब देखेंगे, अब ऑलरेडी हमने जो एक फॉर्म के थ्रू एंट्री की थी वो यहाँ पर है। हम चाहे तो डायरेक्ट मैनुअल भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, ABC02, ठीक है। यह लिख देता हूं मैं एम्प्लॉय 2, फादर्स 2, कुछ भी डाल देता हूं। हम एक फीमेल ले लेते हैं। ब्लड ग्रुप अगर हो तो डालिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। सिंगल है, मैरिड है, जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी उसके क्वालिफिकेशन रहेगा, बीएड है, जो भी रहेगा वो डालना है, ठीक है। एक्सपीरियंस तो मैं इसको फ्रेशर लिख देता हूँ, जैसे ये फ्रेशर है। समग्र आईडी, जो भी समग्र आईडी रहेगी वो 9 डिजिट की आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर वो यहाँ दर्ज करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी वो आपको यहाँ दर्ज करना है। अभी इस किस पोस्ट के लिए है, ये प्रिंसिपल है ना, टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, हेड मास्टर, जो भी आपको रहेगा, है ना, असिस्टेंट टीचर है, ठीक है। जो अब मैं टीचर ही कर देता हूँ यहाँ पर फिलहाल में। बेसिक सैलरी क्या है तो मैं डाल देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, साइंस से क्लियर रखा है ना। जो भी बैंक रहेगी बैंक की डिटेल आपने यहाँ पर डाल देना। ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। जो भी कॉलोनी रहेगी, जो भी एड्रेस रहेगा वहाँ पर आप टाइप कर लेना, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच रहेंगे वो, ठीक है। इस तरीके से हमको डेटा एंट्री करना है। यहाँ पर डेटा हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। या तो फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री कीजिए या तो डायरेक्ट डेटा एंट्री कीजिए। कॉपी पेस्ट करने में क्या होगा कि हमारे फार्मूलाज एरर आएंगे, इसलिए हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और इसमें 100 कर्मचारियों का हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, 100 कर्मचारियों की सैलरी वगैरह का काम कर सकते हैं। तो किसी भी संस्था में यदि हम बड़ी से बड़ी संस्था भी लेते हो तो 30-40 लोग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। आराम से इसमें डेटा एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्मचारी की फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 1 की फोटो हमें अपलोड करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो कैमरे वाला आइकॉन दिख रहा है फोटो वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी हमारी फोटो रखी होगी वहां से हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रॉपर उसी सेल में जाकर जितना बड़ा सेल का साइज होगा उस साइज के अकॉर्डिंग वहां पर फोटो सेट हो जाएगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सेकंड एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करता हूं और ये सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूं। उसकी फोटो पे अपलोड हो चुकी है। यदि आपको लगता है कि फोटो गलत अपलोड हो गई है, हमें डिलीट करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और डिलीट किए प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो गई है, ठीक है ना। इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं वापस फोटो अपलोड कर देता हूं। तो ये थी डेटा एंट्री एम्प्लॉय की फॉर्म के माध्यम से कैसे करें और डेटाबेस के माध्यम से कैसे करें। डायरेक्ट डेटा एंट्री भी आप कर सकते हैं और फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।